मेहनत का सुख, सच्चा सुख किस में है? बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक संत अपनी पत्नी के साथ रहते थे। संत बहुत सादा जीवन जीते थे। न उनके पास बड़ा घर था, न सोना चांदी, न कोई खजाना। बस थोड़ी सी जमीन थी जिसे वे खुद हल चलाकर बोते और काटते थे। मेहनत से जो अनाज मिलता उसी से उनका गुजारा चलता। गांव के लोग संत की बहुत इज्जत करते थे, क्योंकि वे जानते थे संत के पास हर समस्या का सरल और सच्चा हल होता है। जब भी कोई परेशानी में होता, संत चुपचाप सुनते और प्यार से समझाते। लेकिन संत की एक बात सबसे अलग थी, वे कभी किसी से दान नहीं लेते थे। अगर कोई अनाज, कपड़े या पैसे देने की कोशिश करता, तो संत मुस्कुराकर कहते, बेटा, जो मेहनत से कमाया गया हो वही सबसे अच्छा होता है। तुम्हारा प्यार मेरे लिए काफी है। यह सुनकर गांव वाले और भी श्रद्धा से उनके चरणों में झुक जाते। उसी राज्य का राजा बहुत शक्तिशाली और धनवान था। उसके 2 बेटे थे, दोनों ही योग्य और बहादुर। लेकिन राजा के मन में एक बड़ी चिंता थी, राज्य का सिंहासन किसे सौंपा जाए। एक दिन राजा ने यह बात अपने मंत्री से कही। मंत्री बोले, महाराज, एक संत हैं जो हर प्रश्न का सही उत्तर देते हैं, आप उनसे मिलिए। अगले ही दिन राजा उस गांव पहुंचे, संत की झोपड़ी के पास। उन्होंने देखा संत अपनी पत्नी के साथ खेत में मेहनत कर रहे हैं। राजा ने प्रणाम किया और अपनी दुविधा बताई। संत ने शांत स्वर में कहा, महाराज, उत्तराधिकारी चुनना कठिन नहीं है। आप अपने दोनों बेटों को थोड़ा समय दीजिए और देखिए कौन मेहनत से कमाकर अपना जीवन जी सकता है। राजा सब समझ गए, जो मेहनत का सुख समझता है वही राज्य का भार संभाल सकता है। राजा संत को प्रणाम करके लौट गए और उसी दिन उनके मन की उलझन हमेशा के लिए सुलझ गई। अंतिम संदेश, याद रखिए, दान का सुख अलग होता है, लेकिन मेहनत का सुख सबसे शुद्ध और स्थायी होता है। जो इंसान अपने पसीने की कीमत जानता है वही जीवन की असली कद्र समझता है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो, अगर आपने भी मेहनत का असली स्वाद चखा हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है कोई आज मेहनत से भाग रहा हो और यह कहानी उसे सही रास्ता दिखा दे। और ऐसी ही जिंदगी से निकली सच्ची और गहरी कहानियों के लिए अज्ञात दुनिया चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेहनत कभी धोखा नहीं देती, वह सिर्फ समय लेती है।